देने के लिए आए थे, तभी मैं समझ गया था कि कितने थर्ड क्लास लोग हैं। सामने से आके नहीं लड़ते, खुद आते तो पकड़े जाते ना। विराट, मुझे तो लगता है ये किसी और का ही काम है। अब हाँ विराट, मेरा शक किसी और पर है। किस पर? मेरे जैसी एक और लड़की है ना, उस पर। हाँ विराट, इस गेम के पीछे मास्टरमाइंड वही है, मुझे यकीन है। अब लेकिन ये सब प्रूव करने में समय लगेगा। अगर इसके पीछे वही है तो इससे क्या फायदा होगा उसका? अब मुझे नहीं पता विराट, लेकिन मेरे और राम के एंगेजमेंट के झूठ को सच करने वाली वही है। इन सब की वजह वही है विराट। अब विराट, मैं कल राम के घर जा रही हूँ। मेरे साथ चलोगे क्या? वो लड़की कौन है वो भी मैं दिखाऊंगी। मुझे भी आना चाहिए। हाँ विराट, वो लड़की कौन है, क्या चाहती है, ये जानना बहुत जरूरी है। पर मेरे लिए ये अकेले करना मुश्किल है। मैं ये बात किसी को बताने चाहूंगी तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। अब इसीलिए मेरे साथ आपको चलना चाहिए, तब आपको भी सच पता चलेगा। साथ ही मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जननी, ध्यान से चलो जननी, पैर फिसल जाएगा तुम्हारा। आपके होते हुए मैं कैसे गिर सकती हूँ? चलो चलते हैं। देवसेना, ये सच है क्या? कल जननी राम के घर जा रही है? हाँ तो शादी का मामला है तो जाना ही पड़ेगा ना। राम के घर जाकर वो अपनी बात करेगी। वो बात यही है ना कि वो विराट से प्यार करती है, ये मुझे भी पता है। सानवी ने जो ग्रीटिंग कार्ड दिया था उसे देखकर कंफर्म हो गया था। बेचारी राम के साथ एंगेजमेंट होने के बाद से बहुत ही डिस्टर्ब होती रही है। यही वहाँ जाकर यही बातें करनी होंगी। अच्छी बात है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। बेवकूफ, जाओ बता दो सबको, जिसे भी जानते हो, जैसे कॉलेज में, घर में, विलासिनी आंटी, शर्मा मैडम को, हर किसी को बता दो। हमारे घर की बात बाहर बताने की जरूरत ही क्या है? प्रणव, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो बस। ये बात सबको पता चलनी ही चाहिए। चिल्ला चिल्ला कर बताओ, चाहे कुछ भी करो। पर क्यों देवसेना? क्यों, क्या, किस लिए, सब बाद में पता चल जाएगा। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो बस। अरे मुझे वजह बताओगी तो मैं भी खुश हो लूंगा ना। प्लीज बताओ देवसेना। खुश होने के लिए इसकी वजह जानना जरूरी है क्या? तुम ऐसे ही खुश हो सकते हो। घर में क्या क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, जो सबके लिए अच्छा है वही हो जाए, काफी है। प्रणव, प्रणव, प्रणव। हाँ बोलो। प्रणव सुनो तो। मैं गेम खेल रहा हूँ देवसेना। प्रणव, एक मिनट, क्या है? जननी राम के घर जाने वाली है, ये बात विलासिनी आंटी को बताई? हाँ बताई थी ना। सच में बताई थी क्या? अरे नहीं, भूल गया था। बेवकूफी की भी हद होती है। जाओ विलासिनी आंटी को बता दो। ठीक है, मैं बता कर आता हूँ। यहीं से चिल्लाकर बताओ ना। देवसेना, तुमने तो सिर्फ मॉम को बताने के लिए कहा था ना। यहाँ से चिल्लाया तो पूरे मोहल्ले को सुनाई देगा। पूरे मोहल्ले को पता चले इसलिए तो कह रही हूँ यहीं से बताओ। देवसेना, तुम कौन सी सस्पेंस फिल्म बना रही हो आज? मॉम, मॉम। क्या है प्रणव? पता है आज जननी डॉक्टर राम के घर जा रही है। हो गया ना, अब तो खुश हो ना? अब मैं गेम खेल लूं ना? खेलो। शर्मा, तुम्हें पता चले इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। ये क्या चल रहा है? जननी राम के घर जा रही है, क्यों? क्या मकसद हो सकता है?
कहीं कुछ और मकसद तो नहीं है? अब विराट, मैं कल राम के घर जा रही हूँ। मेरे साथ चलोगे क्या? वो लड़की कौन है मैं आपको भी दिखाऊंगी। आपके होते हुए मैं कैसे गिर सकती हूँ? हाय विराट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी? ओह थैंक यू। क्या नीली, इतनी सुबह सुबह आ गई? क्यों विराट, नहीं आना चाहिए था? मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया, इतनी जल्दी उठ गई थी ना इसलिए। विराट, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। बोलो नीली। मुझे थोड़ा बाहर जाना है, मुझे कंपनी दे सकते हो क्या? मुझे एक बहुत जरूरी काम है नीली। तुम अपना काम खत्म करो, उसमें मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं, वो थोड़ा पर्सनल काम है। ओके, एटलीस्ट मुझे ड्रॉप तो कर ही सकते हो ना? मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेट भी हो सकता है। इतना क्या इम्पोर्टेंट काम है? मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा पर्सनल काम है। आज वो आने वाली है, आज की बात निराली, जल्दी आओ जनाबे आली। ओहो, क्या शहजादे, बीवी आने वाली है, इस खुशी में आज इतने खोए खोए हो। माँ ने आज जो खाना बनाया है उसकी खुशबू भी आज तुम तक नहीं पहुँची। मॉम, हाँ? दरअसल आज बात ही कुछ और है, जो कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है, इसलिए हाँ। मैं ज्यादा खुश हूँ। ओहो। फर्स्ट टाइम जननी जी ने हमारे घर आने का प्लान करके सरप्राइज दिया है। मैं तो पहले से ही कह रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। वो तो ठीक है, लेकिन खाना क्या बनाए? कद्दू की और करेले की सब्जी और छोले। मॉम प्लीज कम ऑन, एक स्वीट लड़की के लिए दही लस्सी, रस मलाई, बादाम का हलवा, कुछ ऐसा बनाओ ना जो मीठा हो। चटपटा क्यों बनाए? वाह मेरे डॉक्टर साहब, खाने में भी अब शगुन होता है। चाहे कुछ शगुन हो या अपशगुन हो, अगर मुझे मीठा चाहिए तो मीठा चाहिए बस। मॉम, वो मेरा गुलाब का फूल है, तो उसके लिए गुलाब जामुन जैसा कुछ बनाओ ना। हाँ, अब बस करो, मैं समझ गई, तुम्हारी होने वाली बहू को मूंग दाल का हलवा पसंद है। अब मैं वही बना देती हूँ। रियली सो स्वीट ऑफ यू मॉम। जाओ जाओ जाओ, जल्दी खत्म कर दो। अरे 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 बोलिए शर्मा मैडम। हेलो डॉक्टर, जननी आज आपके घर आ रही है क्या? हाँ मैडम, मुझे इसी बात की बहुत खुशी है। उसके वहां जाने की मुझे भी उतनी ही खुशी हो रही है। एनीवेज, याद है ना, बिल्कुल नर्वस मत होना, हिम्मत से बात करना, याद है ना? नागमणि, ऑल द बेस्ट। या थैंक यू मैडम, बाय। जननी वहां जा रही है तो ये बताने की वो तुमसे ये शादी नहीं करेगी, जो होना नहीं चाहिए। मैं जननी का रूप लेकर उस घर में जाऊंगी। हम किसी भी तरह जननी को वहां जाने से रोकने की कोशिश करेंगे। गुड, अभी से काम पर लग जाओ। जरूर। जाओ। जननी, तुम्हारे वहां जाने से पहले मैं वहां जाऊंगी, जननी बनकर। जननी आ रही है, लेकिन हम उसे कैसे रोकें? हमारे गुरुजी को कालचक्र हासिल करवाना है, तो इस कार को कैसे भी रोकना पड़ेगा, और इसके लिए हमें उस गाड़ी के टायर को पंचर करना होगा। आज कुछ भी करके
विराट को सारा सच बताकर ये प्रूव करना है कि मैं बेकसूर हूँ। मेरे भेस में जो कोई भी है वो रंगे हाथों पकड़ा जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ओम कालाय तस्मै नमः। क्या हुआ? लगता है टायर पंचर हो गया मैडम। छे, इसी रास्ते पर पंचर होना था। यहाँ तो ऑटो भी नहीं मिलती। शॉर्टकट है सोचकर इस रास्ते पर आई थी। अब क्या करूं? टायर तो पंक्चर हो गया, हमारा आने का मकसद पूरा हो गया। चलो अब चलते हैं। अरे हे जननी, विराट, सही वक्त पर आए हो। मैं जिस कार से आ रही थी वो पंचर हो गई। मेरे राम के घर पहुंचने से पहले मेरी हमशक्ल पहुंच गई तो मुश्किल होगी। अब प्लीज क्या मुझे वहां ले चलेंगे? आ जाओ जननी, कोई बात नहीं। जननी, मैं राम के घर नहीं जा सकता क्योंकि उसके डैड तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। बताओ क्या करें अब? विराट, एक काम कीजिए, आप उनके घर के बाहर रुक सकते हैं। मैं अंदर रहकर आपको अपडेट करूंगी। अब अगर मैं अंदर रहूंगी तो मेरी हमशक्ल मेरे बाद आएगी तो आपको पता चल जाएगा। मेरे जैसी दिखने वाली एक और है। ठीक है जननी, ऐसा ही करते हैं। चलो चलते हैं। ठीक है। कमिंग। हाय जननी जी। हाय। प्लीज कम इन। ये घर बनाकर 5 साल हो गए, लेकिन आज गृह प्रवेश हो रहा है ऐसा लग रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, गृह प्रवेश मतलब क्या? भगवान को घर पर लाना ही ना। आप हमारे घर पर भगवान बनकर आइए, इसीलिए कह रहा हूँ अब गृह प्रवेश हो रहा है ऐसा लग रहा है। क्या बात है, धीरे धीरे कवि बनते जा रहे हैं। बनते जा रहे नहीं, पूरा कवि बन गया हूँ मैं। अब क्या ही करूँ, आपकी संगत का असर है। कवि बन गए इतना बहुत है। डॉक्टरी छोड़कर कवि सम्मेलन में मत जाना। अरे नहीं नहीं, वो सब नहीं। कविता के रूप में आप साथ हैं तो और क्या चाहिए। अब मुझे देखो ना, यहीं पर इतनी बातें करने लगा। प्लीज अंदर आइए। हाँ। आइए, बैठिए ना। थैंक्स। जननी, आंटी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा। बैठो बेटा बैठो। आखिरकार इतने दिनों बाद तुम्हें हमारे घर आने का टाइम मिल गया। अरे आने वाली थी आंटी, लेकिन आपको तो पता है सारी जिम्मेदारियाँ अकेले अंकल ही उठा रहे हैं। मुझे भी तो उनकी मदद करनी चाहिए ना। मॉम, ये क्या है? कर्ची के साथ आप यहाँ क्या कर रही हैं? खाना बना रही थी। जननी आई है पता चला, इसीलिए इससे मिलने के लिए तुरंत आ गई। हाँ, वैसे जननी जी आपका पसंदीदा मूंग दाल का हलवा बना रही है मॉम। ओह, थैंक्स आंटी। पहले यहाँ जननी आ चुकी है या नहीं, इनसे जानना होगा।
राम जी, पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं लेकर आती मॉम। हूँ। ठीक है बेटा, तुम ही ला कर दो, ठीक है? हाँ ठीक है, आप जाकर खाना बनाइए। हाँ। ठीक जननी जी आप बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ। कहिए मैडम। क्या हुआ उस जननी का? जननी की कार को हमने पंक्चर किया, लेकिन वो किसी और की गाड़ी से भी यहाँ पर आ सकती है। जिस रास्ते पर कहा था उस रास्ते पर काम कर दिया है ना? हाँ मैडम। ऐसा है तो उसे फिर यहाँ आने में देर लगेगी। तब तक मैं अपना काम पूरा करती हूँ। जाओ तुम दोनों। ठीक है मैडम। उसे आने में देर हो जाए बस। क्या जननी जी आप किस सोच में पड़ गई? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। हाँ, ये लीजिए। ये क्या, पानी मांगा तो जूस ला कर दे रहे हैं? कोई पानी मांगे तो नींबू पानी देते हैं ना हम लोग। ओह। आप पीछे, मैं अभी आया। हाँ। हाँ? मैडम, हमने जो सोचा था उससे पहले ही जन्नी आ गई है और वो राम के घर पे ही जा रही है। हे भगवान, इसे भी अभी आना था। क्या करूं अब मैं? अब विराट, आप यहीं बैठिए, मैं जाकर आती हूँ। ठीक है जन्नी, आराम से जाना। जननी जी, हमारी शादी होने वाली है, इसलिए आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ। गिफ्ट? हाँ, आपको आपकी फेवरेट कार गिफ्ट में दे रहा हूँ। अब वो सब रहने दीजिए। अब कार कहाँ खड़ी करनी चाहिए वो जगह दिखाएंगे? यू मीन पार्किंग स्पेस? उसके बारे में पहले से ही सोच रखा है। आइए दिखाता हूँ। मैं बैग यहीं रहने दूँ? यू नीड नॉट वरी, गेस्ट रूम है, वहाँ पर रख दीजिए। हाँ ठीक है, अब चलिए जल्दी। कम। देखिए, यही जगह है। कल जब हम कार लेंगे तब आपको यहीं पार्क करनी होगी। वैसे आप कौन सी कार सिलेक्ट करेंगे देखते हैं, ब्रोशर है मेरे पास। ओके? ओह सॉरी जननी जी, ये लीजिए, कार सिलेक्ट कीजिए। कार? हाँ, क्यों, क्या हुआ?
मैं अपनी होने वाली बीवी को कार नहीं दिला सकता क्या? पसंद कीजिए। वैसे वो जूस कैसा था आपने बताया नहीं। क्या जूस? हाँ। अब लगता है ट्रैवल करके आप थक गई हैं, अंदर चलिए। नहीं राम, वो मैं ओहो तो... जननी जी, वो सब छोड़िए ना, बाद में बातें करते हैं। मॉम ने आपके लिए मूंग दाल का हलवा बनाया, आइए। आंटी, आपने मेरे लिए जो हलवा बनाया है ना, ये सच में बहुत टेस्टी है। जब मैं इस घर में आऊंगी ना, तब मुझे भी सिखाएंगे प्लीज। क्यों? अपने होने वाले पति को खिलाओगी? अरे वो खाए या ना खाए, लेकिन मैं तो इसे रोज ही बना कर ठीक है बेटा, खाऊंगी। मैं सिखाऊंगी। आइए यहाँ बैठिए, मैं अभी आया हूँ। थोड़ा और दूं बेटा? नहीं बस और नहीं आंटी। अरे जननी जी, अभी अभी आप वहाँ हॉल में थी ना? हाँ थी ना, लेकिन आंटी यहाँ अकेली थी ना, इसीलिए मदद करने आ गई। मुझे मदद की जरूरत नहीं है बेटा, तुम इतनी दूर से आई हो ना, राम के साथ बैठकर बातें करो। अब आंटी, शादी होने के बाद ज्यादा वक्त इन्हीं के साथ बिताना है। अभी मुझे आपकी मदद करने दीजिए। वैसे भी आप बहुत ही तेज हो। थैंक्स राम। इट्स ओके। वैसे ये वहां थी तो यहाँ कैसे आ गई? वो भी इतनी जल्दी, मुझे दिखाई दिए बिना? पता नहीं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। हेलो दीदी, मैं अभी यहाँ पहुँची हूँ। अब विराट घर के बाहर नजर रखे हुए हैं। हाँ, मेरी हमशक्ल चाहे घर के अंदर आए या बाहर जाए, विराट को पता चल जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह आज वो डुप्लीकेट जन्नी बचकर जाने न पाए। किसी भी तरह उसे पकड़ना होगा। वहाँ जो हो रहा है इस बारे में तुम मुझे अपडेट करती रहो। ठीक है दीदी। शर्मा, तुम इस बार किसी भी तरह से बचकर नहीं निकल पाओगी। अरे ये तो अभी किचन में थी ना? ओह, लगता है जब मैं फोन पर बात कर रहा था तब आई होगी। खैर, आखिर मेरे घर पर आई है ना, मुझे इसी बात की खुशी है। जननी जी, क्या सोच रही हैं आप? वो भी यहाँ वहाँ टहलते हुए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर शादी की तैयारी कैसे चल रही है? वो आप वही बात कह कर बोर हो गई होंगी। डैड आ जाएंगे ना, तब कहना आगे। अब ऐसा कुछ नहीं है हाँ, राम। वो छोड़ो, मूंग का हलवा कैसा था? अब मूंग हलवा? अरे अभी अभी मॉम के पास खा रही थी ना। ओ सॉरी, गर्म था ना, टेस्ट का पता नहीं चला होगा। मेरी मॉम के हाथों में स्वाद का जादू है। उनके हाथ का बना खाना शुरू किया ना तो 1 महीने में 10 किलो वजन बढ़ेगा। अच्छा, मूंग का हलवा तो गर्म था, टेस्ट का पता नहीं चला होगा। जूस कैसा था? हाँ, बहुत अच्छा था राम। आपके जितना तो अच्छा नहीं होगा। अक्सर मैं रात में सोने से पहले चांद और तारे देखकर रिफ्रेश हो जाता हूँ, लेकिन एक तारा कल गायब था। वो कहाँ चला गया सोच रहा था, लेकिन आज वो मेरी आंखों के सामने खड़ा देख रहा हूँ। ओह, मैं भी ना बातों में भूल ही गया। आइए मैं आपको रूम दिखाता हूँ, प्लीज कम। राम तो मूंग का हलवा टेस्ट किया, जूस पिया, ये सब कह रहे हैं। ये सब कुछ अजीब लग रहा है। कहीं मेरी हमशक्ल यहाँ पहुंच तो नहीं गई? अब
कंफर्म वो यहाँ जरूर आ चुकी है। आज उसे कैसे भी करके पकड़ना ही होगा। आंटी, हाँ? इतने बड़े घर में पति बिजनेसमैन है और बेटा डॉक्टर, फिर भी घर में काम वाली नहीं है। आप क्यों कर रही हैं? वो सब है बेटा, लेकिन आज तुम आ रही हो जब राम ने बताया तो मैंने सबको छुट्टी दे दी ताकि अपने हाथों से बनाकर तुम्हें कुछ खिला सकूं। आंटी, खाने वाली मैं अकेली ही हूँ ना? नहीं बेटा, अकेली हो ऐसा क्यों लगा तुम्हें? खाने की इतनी अच्छी खुशबू जो आ रही है, सोच रही हूँ सारा खाना मैं ही ना खा जाऊँ। अरे ठीक है बेटा, पेट भर के खाना तुम। आंटी, अंकल कहाँ है इस वक्त? वो कभी फ्री नहीं रहते बेटा, जब देखो तब बस काम काम काम। काम करना चाहिए आंटी, जब पैसे कमाने का वक्त हो कमाना चाहिए। हाँ बेटा, दान धर्म भी उतना ही करते हैं। सुबह होते ही दरवाजे के सामने 50 से 100 लोग खड़े होते हैं और उन सबको हमें ही देखना है। ओह, बड़े दयालु हैं अंकल। शर्मा मैडम, जननी किसी भी वक्त आपको देख सकती है। आप जल्दी वहां से निकलिए। अरे ये क्या, इतना समय हो गया जननी जी आई नहीं। जननी जी, इतनी देर क्या कर रही थी आप? वो वहाँ। हाँ ठीक है ठीक है, आइए। देखिए यही मेरा रूम है। कैसे भी करके इनसे पीछा छुड़ाना होगा। हाँ? राम, आप कह रहे थे मैंने मूंग दाल का हलवा खाया है, उस वक्त मैं कहाँ थी? मॉम के साथ। अब उनके साथ कहाँ? किचन में। अब किचन में मैं थी? हाँ। एक मिनट अरे रुकिए। एक मिनट रुकिए ना, कहाँ जा रही हैं आप? मैं बस अभी। अरे जननी जी एक मिनट। अरे वैसे ये इतनी तेजी से क्यों चली गई? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। अरे आंटी, इतनी देर हो गई, राम आए नहीं। मैं जाकर देख कर आऊं? ठीक है ठीक है, सास ससुर कितना भी प्यार करे, पति का प्यार तो अलग ही होता है। तुम्हारी उम्र में मैं भी ऐसे ही थी। जाओ बेटा जाओ। ठीक है आंटी। अरे मैडम, गेट के पास विराट भी खड़ा है, आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा मैडम। ओह, आज ये जननी पूरा इंतजाम करके आई है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। ए जननी, आज तो तेरी खैर नहीं। जननी, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्या ढूंढ रही हो? राम नहीं मिला? हाँ आंटी, उन्हें ही ढूंढ रही थी। अभी तो तुम यहीं पर थी, राम को देखकर आती हूँ कहकर अभी गई। इतने में राम यहाँ कैसे आ सकता है? ऊपर के कमरे में होगा, जाकर देखो। ओह, ठीक है आंटी। ऐसा है तो वो यहीं गई है, वो आ चुकी है। क्या करूं अब मैं? जननी, कहाँ जा रही हो बेटा? हाँ? वो अंकल, मैं जरा। ओ, समझ गया मैं। बहुत अर्जेंट है ये कहकर तुम्हारी सास तुम्हें धनिया और कड़ी पत्ता लाने के लिए बाहर भेज रही है ना? बेटा, मैंने उससे न जाने कितनी बार कहा है पता है कि बहू के यहाँ आने से पहले किचन में सब तरह का सामान मंगाकर रख दिया करो। सामान के बिना घर का किचन और
गोली के बिना बंदूक ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। अब वो ऐसी बात नहीं है। मैं तो बेटा, तुम्हारी शादी को लेकर अंकल ने ऐसा कर दिया, कहीं ये सोचकर नाराज तो नहीं हो ना? मैं क्या करूं बेटा, मैं जो भी करता हूं सबका भला हो यही सोचता हूं बेटा, यही सच है। तुम तो जानती हो ना। अब तुम ही देखो ना, जब तुम बड़े बुजुर्गों के पैर छूती हो वो क्या आशीर्वाद देते हैं। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, जल्द तुम्हें सुपुत्र प्राप्त हो, तुम सदा सुहागन रहो, यही सब कहते हैं ना। लेकिन मैं कैसे आशीर्वाद देता हूं पता है? तुम्हारा हर काम जल्दी जल्दी तुम्हारे हाथों से पूरा हो जाए। अंकल वो तुम भी ना बेटा, तुम आ रही हो इसलिए मैं जल्दी घर आ गया और तुम्हें देखा तो तुम घर से बाहर जा रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। चलो घर के अंदर चलो, चलो चलो चलो। ओह, तुम ऊपर चलो, मैं एक जरूरी फोन अटेंड करके आता ठीक है, हूँ। अंकल। हाँ? हेलो, हाँ कहिए। जननी जी, आप कहाँ घूम रही हैं और क्या ढूंढ रही हैं आप? वो कुछ नहीं, मुझे लगा मैंने किसी को देखा। किसी को देखा? कौन आ सकता है इस घर में? यहाँ तो बस मॉम, डैड और मैं ही और आप। हाँ, अंकल को अंकल को देखा ऐसा लगा, इसीलिए यहाँ आई। एकदम बुलेट ट्रेन की तरह आप किचन में, हॉल में, बालकनी में, यहाँ वहाँ कहीं भी घूमती रहती। नहीं, अंकल हॉल में आए हैं लगता है। चल के देखते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। हाँ। एक मिनट। देखो, मैंने तुमसे फोन करके मेरा पैसा दे दो ऐसा कहा क्या? नहीं ना, तुम्हारे घर आकर पैसा दे दो ऐसा बोल कर आया मैं, है ना? वैसे ही तुम्हें भी मेरा पैसा लौटाओ, फोन पर ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए घर पर आओ और पैसा दे कर जाओ। समझ गए ना? हैं? अब फोन रखेंगे? ए, रख फोन, गधे का बच्चा। डैड सही वक्त पर आए हैं। चलिए सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं। ए, खाना तो रोज ही खाते हैं। पहली बार हमारी प्यारी से बहू घर पर आई है। चलो सब साथ में बैठकर थोड़ा बातचीत करते हैं। डैड, वो तो खाना खाते वक्त भी हो सकता है ना। बेचारी जननी को आए बहुत देर हो गई है। ओह अच्छा, हाँ। तो ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। आइए आइए। आओ बेटा, आओ। मेरी हमशक्ल कहाँ होगी? अब तक वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दी? मुझे देखकर वो यहीं कहीं छुपी है ऐसा लगता है। पहले इस बारे में मुझे विराट को फोन करके बताना होगा। क्या हुआ विराट, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? मतलब तुम्हारे जैसी कोई और है। तुमने कहा था कि तुम उसे दिखाओगी, उसे बिना दिखाए ही तुम आ गई। हाँ, ओहो विराट, मैंने जो देखा वो भ्रम था। अब एक के जैसा भला कोई दूसरा हो सकता है? मैं ही सोचकर कंफ्यूज हो रही थी। मैं भी तो कब से तुमसे यही कह रहा था जननी। सॉरी विराट, मैंने तुम्हें मिसगाइड कर दिया था। कोई बात नहीं, ये कोई नई बात थोड़ी ना है मेरे लिए। अब विराट चलो ना, अब चलते हैं। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? थोड़ी देर देखते हैं ना। जो तुम कह रही थी क्या पता वो सच हो जाए। तुम्हारी हमशक्ल आ गई तब क्या करोगी? ओहो विराट, ऐसा कुछ नहीं है, बोल रही हूँ ना। अब राम के मम्मी पापा से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। कहीं उन लोगों ने तुम्हारे साथ देख लिया तो
बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए विराट, पहले यहाँ से चलते हैं प्लीज। चलिए ना विराट, प्लीज जल्दी चलिए प्लीज। हेलो दीदी। जननी, क्या हुआ वहाँ पर? अब दीदी, वो इस घर में ही है। अच्छा, तो फिर देर क्यों कर रही हो? पहले उसका वीडियो बनाओ। उस वीडियो में तुम दोनों नजर आनी चाहिए। अगर वो तुम्हारे हाथ लग जाए ना तो उसे बिल्कुल मत छोड़ना। ओह दीदी, वो मिले तब तो कुछ कर सकती हूँ, लेकिन वो मुझसे बचकर यहीं कहीं छुपी है। वो कहाँ छिपी है पता नहीं चल रहा। वो मुझे कहीं दिख नहीं रही। मतलब वो वहाँ है नहीं? वो यहीं है दीदी, कहीं न कहीं यहीं छुपी हुई है वो, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, विराट कहाँ है? अब विराट बाहर खड़े हैं। तुम पहले एक काम करो, पहले विराट को फोन करो। फोन करूं? बाहर अपनी नजरें बनाए रखने के लिए कहो। कहो कि मैं तो घर के अंदर ही हूँ, मुझ जैसे कोई बाहर दिखे तो वो मैं नहीं हूँ, ये समझा देना। ठीक है दीदी, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, जल्दी से ये काम खत्म करके मुझे अपडेट करो। ठीक है दीदी, मैं विराट को फोन करके बताती हूँ। ठीक है, वैसे वहाँ क्या हो रहा है इस बारे में मुझे अपडेट देना बिल्कुल भी मत भूलना। दीदी, आपसे नहीं तो और किससे कहूँगी। जैसा आपने कहा, पहले विराट को फोन करती हूँ, उसके बाद मैं आपको मैसेज करूंगी। बाय। ठीक है, बाय। जननी, पता है, अगर मुझे यह पता चल जाए कि तुम्हारे जैसी कोई और है तो सच कह रहा हूं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अगर वो सब झूठ हुआ तो? अब सॉरी विराट, मैंने ही गलत समझकर तुम्हें मिसगाइड किया। अरे लेकिन कितनी बार जननी, तब से लेकर अब तक तुम ही तो कह रही थी ना मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मेरे जैसी कोई और है। ये सब क्या कह रही थी तुम? मेरे साथ राम के घर जाते वक्त तुम कुछ और थी, और अभी देखो बातें बदल गई हैं तुम्हारी। हाँ विराट, हाँ वो क्या हाँ? तुम्हारे जैसी कोई और है, तुमने ही कहा था मुझसे। हाँ वो तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया था, और अब देखो फिर से आकर तुम यही कह रही हो। मतलब उस दिन जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था क्या? ओहो विराट, नहीं विराट, वो मुझे लगा था वो मेरी जैसी हो सकती है। अरे ऐसे कोई कैसे सोच सकता है? तुमने देखा है या नहीं? नहीं विराट, मेरी जैसी कोई नहीं है। सच में कोई नहीं है। विराट, क्या हुआ जननी? मेरा फोन क्यों छीन लिया? गाड़ी चलाते वक्त फोन उठाना जरूरी है। चलो ठीक है, गाड़ी साइड में लगा देता हूँ। अरे रे, इतना भी क्या अर्जेंट है? घर पहुंचकर बात करना। घर पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा। कहीं इसने फोन देख लिया तो मैं सच में फंस जाऊंगी। क्या करूं अब?
ये क्या जननी, तुम्हारे नंबर से मुझे मिस कॉल आ रहा था। अरे अरे ये कहां चली गई? जननी, ऑटो, जल्दी चलो। ये भाग क्यों रही है? वजह क्या हो सकती है? इसने ही मुझे फोन किया था क्या? अरे जननी जी, किसे फोन लगा रही है? किसी को नहीं। वो दीदी को फोन लगा रही थी। दीदी फोन नहीं उठा रही है। इतनी सी बात पर टेंशन ले रही हैं। वो इस वक्त कहीं बिजी होगी, फ्री होने के बाद तुम्हें कॉल कर देगी। नहीं, ये इस तरह से भाग गई, इसका मतलब जिसका फोन आ रहा था वही असली जननी है। ऐसा है तो फिर इतनी देर से जिसके साथ था, ओह माय गॉड। इसीलिए ये कह रही थी कि मेरे जैसा कोई नहीं है, यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। बेचारी जननी, उसकी बातों पर मुझे भरोसा ही नहीं था। शे। जननी जी, किसे फोन लगा रही है? किसी को नहीं। वो दीदी को फोन लगा रही थी। दीदी फोन नहीं उठा रही है। इतनी सी बात पर टेंशन ले रही हैं। वो इस वक्त कहीं बिजी होगी, फ्री होने के बाद तुम्हें कॉल कर देगी। नहीं, ये इस तरह से भाग गई, इसका मतलब जिसका फोन आ रहा था वही असली जननी है। ऐसा है तो फिर इतनी देर से जिसके साथ था, ओह माय गॉड। इसीलिए ये कह रही थी कि मेरे जैसा कोई नहीं है, यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। बेचारी जननी, उसकी बातों पर मुझे भरोसा ही नहीं था। शे। तो बताइए जननी जी, कैसा लगा आपको ये घर? घर तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप जब इस घर में आएंगी, अपनी मर्जी से कुछ भी बदल सकती हैं, जैसे कि वॉल पेंटिंग, वार्डरोब, लॉन, सब आपके पसंद का ही होगा। ठीक है, मैं जरा आंटी से बात करके आती हूँ। अरे वो तो अभी किचन में होगी, थोड़ी देर मेरे साथ भी बात कीजिए ना। अब नहीं राम, वो अकेले ही काम कर रही होंगी। मैं जाकर उनकी मदद करके आती हूँ। हाँ? सुनिए जन्नी जी, इस बारे में मुझे जननी से बात करनी होगी। हेलो जननी, तुम सच कह रही थी। मैं ही इतने दिनों से बेवकूफ था। तुम बिल्कुल सच कह रही थी जन्नी। आई एम रियली सॉरी। किस बात के लिए माफी मांग रहे हो मिस्टर विराट? फोन पर उससे बात करने के लिए हर बार नई नई तरकीबें ढूंढते हो क्या? राम, मेरी बात सुनो। मेरे फोन करने की वजह कुछ और है। जानता हूं, उस वजह को भी जानता हूं, और तुम्हारे गंदे इरादे को भी। फोन करके जन्नी से बात करने का बहाना मत ढूंढो विराट। दिखने में तो तुम अच्छे हो, शरीर से भी अच्छे खासे, ऊपर से हट्टे कट्टे भी हो, तो घूमो। राम, हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मेरे फोन करने की वजह कुछ और है। 1 मिनट के लिए फोन जननी को दो। नहीं दे सकता। नहीं दूंगा। कहा तो क्या कर लोगे? राम देखो।
क्या कर लोगे पूछ रहा हूं मैं। देखो विराट, जननी तुम्हारे लिए एक लड़की है, लेकिन मेरे लिए एक देवी है। तुम्हारे लिए एक औरत है, मेरे लिए मेरी बीवी। समझ गए ना? अब फोन रखो। आंटी, क्या हुआ बेटी? थकी हुई लग रही हो, क्या बात है? वो आंटी, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ क्या बात है। ठीक है, मैं आपकी कुछ मदद करूं? क्या बेटा? खाना तैयार हो गया है, खाना खाकर वो कैसा बना है बताओगी तो मेरी मदद हो जाएगी। वो आंटी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो मत, बोलो क्या बात है। आंटी, उस दिन जब मैंने आपसे होटल में बात की, उस बारे में आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत गर्व हुआ बेटा। मुझे जो कंफ्यूजन था वो 1 मिनट में ही तुमने दूर कर दिया। उस वक्त तुम आकर राम से शादी करूंगी ऐसा नहीं कहती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। अगर तुम वहाँ आकर उस दिन ये कहती, आंटी मुझे राम पसंद नहीं है और मैं उससे शादी भी नहीं करना चाहती, तो मैं इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होती। आंटी, अरे उसके लिए मैं अपने पति के या अपने बेटे के हाथ पैर जोड़ती, लेकिन इस शादी को रुकवा कर ही दम लेती। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। मैं राम से शादी करूंगी ऐसा कहा मैंने? मतलब मेरी हमशक्ल का आंटी जो बता रही है उस बात से कोई ना कोई संबंध जरूर है। जननी किस सोच में पड़ गई बेटा? उस वक्त तुमने ही तो कहा था कि मैं राम के बगैर बिल्कुल भी नहीं जी सकती। अब वो एक बात सुनना ही काफी था मेरे लिए। अब बस 1 हफ्ता और, फिर इस घर की बहू बनकर तुम यहीं रहोगी। यही मेरे लिए डबल खुशी की बात है। आंटी, वो उस दिन होटल में ऐसा हुआ था। ये लीजिए आपका फोन। उस विराट ने फोन किया था। विराट ने फोन किया था? हाँ, अच्छे से सुनाकर कट कर दिया मैंने। उसने फिर से फोन किया ना तो मुझे कॉल फॉरवर्ड करना, फिर देखता हूं मैं। राम, अब वो सब बातें बाद में। खाना गर्म हो तभी खा लेना चाहिए तो टेस्टी लगता है। तुम जाओ और अपने डैड को बुला लाओ, तब तक मैं ये खाना टेबल पर लगाती हूँ। ठीक है मॉम। आपने जो देखा वो सब झूठ है विराट। उसके बाद जो भी हुआ वही बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। उसके दिल में सिर्फ तुम ही तुम हो विराट, वो राम नहीं। एक बात तो सच है, मेरी जैसी एक और है, उसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। छे, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं उसी पर शक कर रहा हूं। जननी मुझे सच बताने के लिए कितनी बार मेरे पास आई, लेकिन मैंने उसका विश्वास नहीं किया। कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने।